YouTube चैनल मैथ्स विद अस्पाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका और लोगों को भी लाभ मिल सके। तो अभी तक हमने अपने पिछली क्लासों में टॉप 100 क्वेश्चन कर रहे थे, उसके हम लोग लगभग 50% क्वेश्चन को कर भी लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आपका आज का अगला क्वेश्चन क्या होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है दिया है, यदि P प्लस Q इज इक्वल टू 10 और PQ इज इक्वल टू 5 है तो P अपान Q प्लस Q अपान P की वैल्यू क्या होगी। देखिए आपके पास दे दिया है P प्लस Q इज इक्वल टू 10 और PQ इज इक्वल टू 5 हो तो P अपान Q प्लस Q अपान P का मान क्या होगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपान PQ निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास ये चीजें हमको दी हैं, P प्लस Q दिया है, PQ का मान दिया है, तो हम अब कुछ ऐसा निकाल लें, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान निकाल लें तो और PQ का मान रख के हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या फार्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर आपसे ये चीज पूछा जाता था तो आप क्या कर लेते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता था आपका। अब 2ab होता था तो चलिए हम यहीं से सीधे लेते हैं। अगर आपका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर पूछ रहा है इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर आपसे p स्क्वायर और q स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq अपान pq। अब देखिए p प्लस q की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 2pq, pq कितना है आपका 5 है, 2 इंटू 5 अपान 5। अब देखिए क्या निकल के आएगा, 10 दशमलव 100, 10 दशमलव 100 में से कितना घटा देंगे आप, 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 और नीचे कितना है 5 से भाग दे देंगे, कितना निकल के आ जाएगा 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, कह रहा है यदि x स्क्वायर अपान y स्क्वायर प्लस tx प्लस y स्क्वायर अपान 4 दिया है, एक पूर्ण वर्ग होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा तो t की वैल्यू क्या होगी। अगर आपके पास एक व्यंजक दे दिया है, करा x स्क्वायर अपान y स्क्वायर प्लस tx प्लस y स्क्वायर अपान 4 एक पूर्ण वर्ग होगा, यदि यह एक पूर्ण वर्ग है तो इसमें जो t है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम क्या ढूंढते हैं, यहाँ पर आपका स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, यहाँ पे आपका स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। हमारे पास दो ऐसे फार्मूले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और एक है a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर दोनों फॉर्म में अगर फार्मूलों को खोला जाता है तो उसके दो आइटम्स का मान स्क्वायर के रूप में निकल के आता है कुछ इस तरह से, a प्लस बी का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए ये आपका दो कंडीशन में आपका पूर्ण वर्ग होगा। किस कंडीशन में? या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में रहे, या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में रहे। तो यहाँ पर t की जो वैल्यू निकल के आ सकती है आपकी, एक पॉजिटिव आ सकती है, एक निगेटिव आ सकती है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसको आपका लेते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से ले लें, x अपान y का होल स्क्वायर ले सकते हैं, ये आपका a के रूप में हो गया। अब हम इसी को चलिए ले लेते हैं इस तरफ, y अपान 2 का होल स्क्वायर आपका b स्क्वायर हो गया प्लस tx हो गया। अगर हम इससे कंपैरिजन कुछ कराएं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से, तो क्या कर देंगे 2ab। अब 2 चलिए 2 a की जगह आपका क्या है x अपान y, b की जगह पर क्या है y अपान 2, 2ab इज इक्वल टू कितना मान लें हम 2ab के बराबर हम tx को कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2ab की जगह पर आपका दिया है tx। तो हम एक बार प्लस लेके करते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर के इस पार से x कट गया, y से y कट गया, 2 से 2 कट गया, t की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 1 निकल कर आ गई। तो t की वैल्यू 1 निकल के आ गई कहां पे, इसके लिए। हाँ, और फिर अगर हम इससे कंपैरिजन कराते तो t की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती, -1 निकल के आती है। ठीक, क्योंकि चीजें वही रहती, सिर्फ चिन्ह यहाँ पे माइनस लगा रहता तो -1 निकल के आ जाती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू +-1 के लिए यह एक पूर्ण वर्ग होगा, चाहे t की वैल्यू +1 हो या t की वैल्यू -1 हो, दोनों कंडीशन में यह क्या हो जाएगा आपका एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है, यदि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो, तो देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, x की पावर 72 प्लस x की पावर 66 प्लस x की पावर 54 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 6 प्लस 1। अब देखिए आपका क्वेश्चन हो गया, कह रहा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो, तो x की पावर 72, x की पावर 66 प्लस x की पावर 54 प्लस x की पावर 24 प्लस x की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर हम यहाँ पे करें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दिया है, इधर 3 दिया है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ का वर्गमूल निकाल लें तो हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए आपके पास जब इतना निकल के जैसे ही आया, इस केस में आपने 3 तरह की आइडेंटिटीज को पढ़ा था, 3 स्पेशल कंडीशन बन जाते हैं। यहाँ पर क्या बन जाता है, फर्स्ट कंडीशन आपका जो बनता है, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √3 रहता था तो आपका x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0 होता था, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन आपका क्या हो जाता था, x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता था। थर्ड कंडीशन क्या हो जाता था, x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी अगर बेस इक्वल रहता था, पावर के अंदर 6 रहता था और आपका ऊपर कुछ इस तरह से दिया रहता था x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3, तो क्या हो जाता था, वहां पर उसकी वैल्यू 0 हो जाती थी। और एक हो जाता था अगर x की पावर 6 इज इक्वल टू -1, और एक कंडीशन बनता था x की पावर 3 प्लस 1/x 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या देखिए इन तीनों में अगर हम क्या करें, हम चाहे तो x की पावर 6 के रूप में इसको बना के -1 रखते जाएं, या तो देखिए हम कैसे करते हैं, इसका बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, पावर के अंदर कितना है, पावर के अंदर जो 4 है, तो चलिए हम लोग ऐसे नहीं कर सकते इसको, तो हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए इसको हम x की पावर 6 की पावर होल पावर 12 प्लस x की पावर 6
की होल पावर 11 प्लस x की पावर 6 की होल पावर 9 प्लस x की पावर 6 की होल पावर 4 प्लस x की पावर 6 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए जब प्लस के रूप में लिख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर 6 इक्वल टू -1, तो -1 का पावर 12 प्लस -1 की पावर 11 प्लस -1 की पावर 9 प्लस -1 की पावर 4 फिर -1 प्लस 1 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इसका पावर जो है एक इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, एक निकल के आ जाएगी, एक निकल के आ जाएगी। यहाँ पर -1 की पावर क्या है, एक ऑड नंबर है तो यहाँ से इसका एक -1 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, -1 का पावर क्या है, एक ऑड नंबर है तो यहाँ से भी माइनस आ जाएगा। -1 की पावर क्या है, एक इवन नंबर है तो इसका भी मान 1 निकल के आ जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस से कट गया, 0 हो गया, प्लस माइनस से 0 हो गया, आपके पास प्लस माइनस से तो आपका सारा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है इस तरह से दिया है, यदि a प्लस 1/a इज इक्वल टू √3, वही पिछले आइडेंटिटीज याद रखिए, फिर हो तो a की पावर 6 माइनस 1/a की पावर 6 प्लस 2 का मान क्या होगा। अब देखिए हमने क्या कहा था, इस कंडीशन में हमारे पास 3 केसेस बनते थे, लेकिन हम इस a की पावर 6 इक्वल टू -1 उसमें से एक था, अभी इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने बताया। तो अगर इस तरह से कुछ दिया रहे तो a की पावर 6 -1 हमारा हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 की पावर सॉरी इसका पूरा ही मान a की पावर 6 का मान ही -1 होता है, तो -1 फिर -1/-1, जब इसको माइनस से -1 भाग देंगे तो ऊपर का माइनस हो जाएगा, इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1 और +1 और यहाँ पे +2 पहले से है, +2 तो क्या निकल के आ गया, -1 से +1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच क्या गया आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया है। इट विल बी योर आंसर, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है कि x + 1/x नॉट इक्वल टू 0, कि यह 0 के बराबर नहीं है, और क्या दे रखा है, x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 0 हो तो x + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। देखिए कह रहा है x + 1/x नॉट इक्वल टू 0, यह 0 नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं है, और x³ + 1/x इज इक्वल टू 0 दिया है, दे रखा है, और आपसे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अच्छा बताइए, एक आइडेंटिटीज को आपने पढ़ा था, अभी भी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 0 किस केस में होता था, जब आपकी एक आइडेंटिटीज रहती थी x + 1/x इक्वल टू √3 रहता था तो आपका वो मान 0 हो जाता था। अगर यहाँ पे x + 1/x की वैल्यू हम √3 ले लें तो √3 ले लें तो क्या इसका मान निकालना आसान नहीं हो जाएगा हमारे लिए, बिल्कुल आसान होगा। तो यही वैल्यू को हम यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि आपका एक कंडीशन दिया है। तो x³ + 1/x³ इक्वल टू 0 उसी केस में होता है जब आपका a वैल्यू √3 होता है। तो देखिए तो इसकी वैल्यू हमने √3 रख दिया, पावर 4 जब करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 4 टाइम √3 का इंटू करेंगे तो 9 निकल के आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से दे रखा है, कह रहा है यदि x +
यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से लगाइए, बहुत मजा आएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, बहुत उपयोगी हैं। देखिए अगर आपके पास x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास हम इसको यदि हम p मानते थे दो केसेस में, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू p होता था तो हमारा क्या हो जाता था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आती थी, होता था हमारा p स्क्वायर माइनस 2 होता था, एक हमारा ये बनता था। एक चीज बनता था x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर p होता था तो क्या होता था, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाती थी, p क्यूब माइनस 3p होती थी। ये दो कंडीशन थे। हमें x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 तक पहुंचने के लिए हमें इसको भी ज्ञात करना होगा, हमें इसको भी ज्ञात करना होगा, दोनों की वैल्यू को हमें निकालना होगा। अब देखिए यदि अगर हमारा x प्लस 1/x p दिया है यानी 3 के रूप में, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 3 का 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 रखेंगे p की जगह पर, 3 3 का 9 3 27, 27 और माइनस 3 3 का 9, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 18। अब देखिए आपका क्या निकल के आ गया, आपका निकल के आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 18। अब देखिए अब अगर हम इन दोनों का इस तरफ का इस तरफ से, इस तरफ का इस तरफ से गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू 18। अब देखिए अगर हम इससे गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस, फिर जब x स्क्वायर का 1/x क्यूब से गुणा करेंगे तो आपका बच जाएगा 1/x। ठीक, अब फिर जब x 1/x स्क्वायर को इसके साथ उठा के गुणा कर देंगे तो स्क्वायर से क्यूब है, एक स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा आपका सिर्फ x, यहाँ से बच जाएगा। फिर 1/x स्क्वायर का 1/x क्यूब से जब इंटू करेंगे तो आपका यहाँ पे बन जाएगा 1/x की पावर 5, और यहाँ पे 18 से 126 निकल जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 प्लस x प्लस 1/x के रूप में इसको हम लिख सकते हैं बराबर कितना, 126 के। अब देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया है, अगर हम इसकी वैल्यू को 3 रखते हैं, 3 रखते हैं और हमसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, यही पूछा जा रहा है। x प्लस 1/x की वैल्यू हमें यहां से मिल जा रही है, हमने रख दिया। अब क्या करेंगे हम, x की पावर 5, थोड़ा सा जगह कम बच रहा है, ऊपर यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ठीक, इसी चीज को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 को हम यहीं पे रहने दें और इसकी वैल्यू 3 है, 3 रख के उस तरफ लेके चले जाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, x की पावर 5 बाई 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू 126 माइनस 3 यानी 123 निकल के आ गया। ये आपका क्या है, 123। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू 123 निकल के आ गया। कैसे, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास जगह कम था, हमने ऊपर लिखा है, हमने जब इसका इंटू किया तो हमारे पास कितना निकल के आ गया, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 1/x प्लस x प्लस 1/x की पावर 5। तो हमने x की पावर 5 को की जगह इसको भी साथ में ले लिया, 1/x की पावर 5 फिर प्लस x प्लस 1/x, कुछ इस तरह से हमने लिख दिया, लिखने के लिए हमारे पास पूरी अथॉरिटी थी। अब देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, दिया हुआ है, जब दिया हुआ है हमसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है तो हम इसको यहीं पे रहने देंगे, इसकी वैल्यू रख के इस तरफ से घटा लेंगे
तो x की पावर 5 प्लस 1 बाई x की पावर 5 इक्वल टू 126 माइनस 3 यानी 123। यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा जगह कम पड़ रहा था तो ऊपर लेना पड़ा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है कुछ इस तरह से दिया है, कह रहा है x यदि x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 3 हो तो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस केस में भी हमने हम फार्मूला को प्रूव कराए थे, पिछली क्लास में आप जाके देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास p रहती थी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, p क्यूब प्लस 3p। ठीक, अगर यहाँ पर माइनस रहता था तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाता था। तो अब देखिए p की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, तो 3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 का 9 3 27 प्लस 9, कुल निकल के कितना आ गया 36। यही आपका आंसर हो गया। अगर देखे साथियों आपने अगर कंसेप्चुअल क्लास को ना किया हो तो प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को फिर से एक बार देख लें, बहुत अच्छे तरीके से सब समझाया गया है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा जल्दबाजी दिखा रहे हैं। ठीक, चूंकि हमने क्लासेस कर ली हैं, अब क्वेश्चन लगा रहे हैं तो यहाँ बहुत ज्यादा वक्त जाया करना ठीक नहीं होगा। तो आप पिछली क्लासों को देखिए, चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर की गई हैं वहाँ पे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका दिया है यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इज इक्वल टू k, तो k का मान क्या होगा। देखिए आपका दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab का मान बराबर k दिया है, तो k की वैल्यू क्या होगी यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम इसका क्या करते हैं, होल क्यूब कर देते हैं। तो a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का होल क्यूब। अब करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में प्लस b रहता था, a प्लस b की जगह हमने a रख दिया। ठीक, तो आपका क्या निकल के आ गया, और इस तरफ एक का जब होल क्यूब करेंगे तो एक ही निकल के आ जाएगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर क्या दिया था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab बराबर k, तो k और यहाँ पे दिया है यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab बराबर k दिया है। अब देखिए आपका a चीज जब बराबर है तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, k बराबर आपका क्या हो जाएगा, k बराबर 1, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 2 की पावर x फिर 2 की पावर y। ठीक, 2 की पावर x 2 की पावर y बराबर 8k और 9 की पावर x ब्रैकेट बंद फिर 3 की पावर y इज इक्वल टू 81। तो x और y की वैल्यू क्या होगी। देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है 2 की पावर x ब्रैकेट में फिर सेकंड ब्रैकेट में 2 की पावर y इज इक्वल टू 8 और 9 की पावर x और सेकंड ब्रैकेट में 3 की पावर y इज इक्वल टू 81 है। तो x और y की अलग अलग वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ इस तरह से देख रहे हैं, ये आपका बेस 2 है, दोनों का बेस 2 है और पावर अलग अलग है। तो क्या होता है जब बेस इक्वल हो तो गुणा करते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो 2 की पावर x प्लस y आपका कुछ इस तरह से हो गया और 8 जो दिख रहा है इसको भी हम दो बेस बनाना
चाहेंगे, दो बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसको जब दो बेस करेंगे तो 2 की पावर 3 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जब बेस आपका इक्वल यहाँ से है तो ये भी इक्वल होना चाहिए, तो आपका एक इक्वेशन बन गया x + y = 3, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखिए फिर इसी तरह से कुछ इसको हम करेंगे, यहाँ पर बेस आपका 3 है, यहाँ पर 9 है, तो हम इसको सेम बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जब हम करेंगे तो कर देंगे 3 स्क्वायर की पावर x इंटू 3 की पावर y। अब देखिए इसको क्या करते हैं, और बराबर इसको भी हम 3 के बेस में चेंज कर लेंगे, 3 की पावर 4। अब देखिए अब इसको पहले लेते हैं 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर y = 3 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका बेस जो है इक्वल है, जब बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 3 की पावर 2x प्लस y = 3 की पावर 4। अब यहाँ पर जब बेस आपका इक्वल है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए, जब पावर को इक्वल लेंगे तो 2x प्लस y = कितना निकल के आ गया 4 के, क्योंकि पावर ए है तो पावर इक्वल होना चाहिए। अब इक्वेशन 2 दे देते हैं हम इसको। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम हल करेंगे, ठीक, तो जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए हम करते हैं, एक में से दूसरे को घटाते हैं, घटा दिए, प्लस माइनस से कट गया, प्लस x है माइनस 2x है, तो माइनस x हो गया, यहाँ पे 3 है माइनस 4 है, तो यहाँ पे माइनस 1 निकल के आ गया, 1 से माइनस काट दिए, माइनस से माइनस सिर्फ काटे हैं, फिर x कितना निकल के आ गया हमारा 1। अगर यदि ये को x की वैल्यू को अगर हम इसमें या इसमें कहीं भी रख देंगे, यहाँ पे मान लीजिए रखते हैं छोटा है, तो x की वैल्यू जैसे ही ये रखेंगे y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2 निकल के आ जाएगी। यही x और y की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था, x और y क्या है, x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन दिया है a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 = 0 दिया है, और पूछ क्या रहा है आपसे, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 बाई a की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3/a की वैल्यू पूछ रहा है। आपके पास गिवन वैल्यू क्या है, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 = 0। तो हम इसको ऐसे करते हैं, a स्क्वायर माइनस 1 = 4a कर लेते हैं, इस 4a को उस तरफ लेके जाएंगे तो इधर नेगेटिव में है, इस तरफ बराबर की इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस a से फिर से एक बार भाग दे देते हैं, तो जब फिर से भाग दे देंगे तो a माइनस 1/a = 4 निकल के आ जाएगा आपके पास। a से भाग देंगे, इसमें देंगे तो स्क्वायर है तो करके a हो जाएगा, इसको 1/a हो जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे a हो गया, और अगर इसको अगर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, अब देखिए प्लस यहाँ पर 3 कॉमन है, तो जैसे ही हमने 3 कॉमन लिया क्या निकल के आ गया, a माइनस 1/a निकल के आ गया, ठीक। अब देखिए a माइनस 1/a निकल के आ गया, और हमने एक फार्मूला क्या पढ़ा था कि अगर इसकी वैल्यू हमारे पास p होती थी, इसकी वैल्यू p होती थी, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर = हमारा हो जाता था p स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस रहता था तो यहाँ पे प्लस हो जाता था, ये हमारे पास फार्मूला था। अगर अब देखिए अगर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की जगह पर हम इसको रख देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से निकल के आ जाएगा प्लस 3 इंटू p आपका कितना है 4 है, इंटू 4, अब p कितना है 4 है, तो 4 × 16 प्लस 2 और फिर प्लस 4 × 12, तो क्या हो गया 16 2 18 प्लस 12 कितना हो गया 30 आ गया आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय।